नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं गुरुभः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव एक हजार श्री मूल नायक आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य राज संत गणाचार्य वैराग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य चरणाचार्य आचार्य 108 विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसा विश्व धर्म की। महानुभावों, जब हमारे समक्ष विशाल संघ के नायक पूज्य आचार्य गुरुदेव विराजमान हो और उनके समक्ष हम अल्पज्ञ कुछ कहने का प्रयास करें तो हास्य के ही पात्र हुआ करते हैं। फिर भी गुरु आज्ञा है और उस गुरु आज्ञा को श्रोधार करते हुए उनके चरणों में रहकर जो सीखा है समझा है वही आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। जो अच्छा लगे गुरु का समझना, खराब लगे हमारा समझ लेना। आज का प्रसंग कुछ ऐसा है कि आज गुरुदेव से दूर जाना पड़ रहा है। आज शाम को भोपाल के लिए यहाँ से बिहार होगा, लेकिन कहा गया है दूरस्योपि न दूरस्थः यो यस्य हृदये स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थः दूरतः। कि जो व्यक्ति हृदय में स्थित है वह दूर रहकर भी दूर नहीं होता है, और जो हृदय में स्थित नहीं है वो पास रहकर भी पास नहीं होता है। तो ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव, जिनको हमने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, उनके चरणों में अपनी बागडोर थमाई है, उनको अपने हृदय में स्थापित किया है, तो वह दूर रहकर भी दूर नहीं हो सकते कभी। उनकी आज्ञा, उनके संस्कार, उनके आदर्श सदैव मन मस्तिष्क में विराजमान रहते हैं, और उन्हीं आदर्शों को लेकर, उन्हीं संस्कारों को लेकर अपने जीवन में निरंतर कदम बढ़ाना है, यही गुरु आज्ञा है। क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य की उन्नति चाहते हैं। वो निरंतर यही सोचते हैं कि किसी प्रकार से शिष्य में आदर्श संस्कारों की निरंतर वृद्धि होती रहे। तो वही आदर्श संस्कार गुरु चरणों में रहकर जो सीखे, उन्हीं को अब आप सबको देने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य भगवान बताते हैं कि उन्होंने हमारे लिए सबसे पहले श्रावक बनने के लिए क्या दिया हमें? क्या दिए? अष्टमूल गुण दिए। यदि हमारे पास अष्टमूल गुण नहीं है तो हम श्रावक नहीं कहला सकते, जैन नहीं कहला सकते। श्रावक तो छोड़ो, पहले जैन बनना है। तो जैन बनने के लिए 8 मूल गुण जरूरी होते हैं।
अब वो 8 मूल गुण कौन कौन से होते हैं पता है आप लोगों को? क्योंकि वो आपके ही मूल गुण हैं। किसके हैं? आप लोगों के हैं। आप लोगों को अपने मूल गुण पता रहते हैं कि नहीं? हमें कौन कौन से मूल गुण का पालन करना है पता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने मूल गुण तो पता नहीं होते हैं, लेकिन मुनराजों के मूल गुण देखते हैं कि पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनके देखते फिरते हैं और अपने पता ही नहीं है कि हमारे कितने मूल गुण हैं, कौन कौन से। तो हमारे कौन कौन से हैं? मध्य मास मधु, 5 उदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, नित्य देव दर्शन, पानी छान कर पीना और जीव दया। ये 8 मूल गुण जैन होने के लिए परम आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में ये 8 मूल गुण नहीं है तो अभी हम जैन नहीं है। ये मध्यम है। जगन्न में 5 उदंबर फल का त्याग और मध्य मास मधु का त्याग। तो इतने भी हो जाए पहले कि मध्य मास मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग, ये भी हो जाए तो हम जगन्न से जैन श्रावक हैं। और मध्यम में ये हैं और उत्कृष्ट 8 मूल गुण कहे हैं रतगण श्रावकाचार्य में, तो वहाँ पर 5 अणु व्रत और 3 मध्य मास मधु का त्याग, ये 8 मूल गुण रतगण श्रावकाचार्य में बतलाए कि 5 अणु व्रत। 5 अणु व्रत कौन कौन से होते हैं? 5 पापों का त्याग करना, 5 अणु व्रत। 1 देश त्याग करना, सकल देश त्याग करना, महाव्रत। आपने कितना त्याग किया? कुछ नहीं किया। अभी हम अव्रती के, अव्रती हैं कि व्रती बन गए? अव्रती है। तो हम कौन से श्रावक की श्रेणी में हैं? जगन्न, मध्यम, उत्कृष्ट। श्रावक नहीं, जैन। कौन से जैन की श्रेणी में? हाँ, जगन्न में है। मध्य मास मधु का त्याग और 5 उदंबर फल का त्याग, ये है मध्य में। ये ध्यान रखना, मध्य में मात्र शराब नहीं आती, मध्य में वो हर चीज आती है जिससे नशा होता है। वो हर चीज, चाहे वो तमाकू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, अफीम, गांजा, चरस, शराब, हर चीज मध्य के अंतर्गत आती है जिससे नशा होता है। यहाँ तक कि चाय भी। क्या? चाय, कॉफी, क्योंकि ये भी मादक पदार्थ हैं। ये ना मिले तो सिर भन्नाता है, सिर चकराता है। आचार्य श्री बतलाते हैं कि चाय पीने वाला कभी भी उपवास नहीं कर सकता, व्रत नहीं ले सकता, क्योंकि एक दिन ना मिले तो चक्कर आते हैं, परेशान हो जाते हैं, दिनचर्या सही से नहीं चल पाती है। तो ऐसे नशेबाज हैं हम लोग। कौन है कि जिसका नशा ना कर पाए तो जीवन बेकार लगता है। तो ध्यान रखिए, हम ऐसे नशे की चीज़ों से बचें जो हमें 8 मूल गुण पालन करने भी नहीं दे रही हैं, जैन बनने भी नहीं दे रही हैं। तो इसीलिए पहले मद्य का त्याग अर्थात सारी नशे की वस्तुओं का त्याग करना पहला मूल गुण है कि नहीं आप लोगों का? कछु कछु है और कछु कछु नहीं है। यहाँ तो बुंदेलखंडी रहते हैं ना छत्तरपुर नगर में। आओ, तो कहने का मतलब ये है कि चाय आपको परम प्यारी है, उसका प्रयास करो छोड़ने का, बाकी सब तो छोड़ ही दो। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, है ना, ये सब तो छोड़ ही देना चाहिए और चाय का छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कि चाय में क्या मिल के आता है? खून। सुना होगा कभी? नहीं सुना तो आज सुन लो। एक बार एक भैया गुवाहाटी में प्रवचन करने गए थे। कहाँ पे? आसाम, गुवाहाटी। वहाँ प्रवचन करने गए तो वहाँ जैन पर्यूषण पर्व समाप्त होने के पश्चात उस वहाँ के जैन समाज ने कहा कि भाई चलो आपको चाय के बागान दिखाते हैं। तो वो चाय के बागान दिखाने के लिए ले गए। तो उन्होंने कहा ये तो हमने देख लिए, इसके आगे क्या होता है ये बताइए। तो वो और फैक्ट्री में ले जाते हैं जहाँ चाय बनती है।
तो वहाँ ले जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो पत्तियों को छांटबीन कर रहे होते हैं। जो पत्तियाँ अच्छी हैं उनको अच्छे स्टोर में, खराब है उनको खराब स्टोर में ले जा रहे होते हैं। उनका ये देख लिया। इसके आगे और आगे जाते हैं तो वहाँ पर सूखी सूखी पत्तियों को अलग कर रहे हैं, गीलियों को अलग कर रहे हैं। फिर और आगे जाते हैं, बस स्टॉप, इसके आगे आप नहीं जा सकते। और क्यों नहीं जा सकते इसके आगे? नहीं, इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है। क्यों? आगे क्या होता है ऐसा जो अनुमति नहीं है? नहीं, वो आपको अनुमति, हमारा हेड ऑफिस अमेरिका में है, वहाँ से लेनी पड़ेगी, उस तभी आप आगे जा सकते हो, नहीं जा सकते। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया अंदर जाने का, लेकिन जाना ही नहीं दिया। लेकिन वहाँ कोई कर्मचारी था, उस कर्मचारी को बुलाकर, वो वृद्ध कर्मचारी था, उसको बुलाकर पूछा कि भाई आगे क्यों नहीं जाने देते ये लोग, क्या क्या परेशानी है? तब उस कर्मचारी ने बताया कि कभी आपने सुना, अखबार में पढ़ा कि चाय में कभी खून मिलाया जाता है? तो हाँ, सुना तो था पहले, लेकिन वो बात बंद हो गई, दब गई। तो वो वही होता है, आगे प्रोसेस वही होती है, इसीलिए आगे जाना मना है। इससे फैक्ट्री बंद हो जाएगी अगर किसी को पता चल गया तो ये सब चीज़ें वहाँ पर चल रही है। और हमें क्या परोसा जा रहा है? दूसरा मूल गुण हमारा मांस का त्याग, उसमें खून भी आता है। तो चाय पीने वाला क्या खा रहा है? खून पी रहा है जानवरों का। तो इसीलिए अध्ययन करो, तब पता चलेगा कि हम क्या भक्षण कर रहे हैं। और हमारी ये कमजोरी है कि हम चाय पी रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, हुकूमत की किसके दम पर? चाय के दम पर। चाय पिला पिला कर हमें कमजोर बना दिया। पहले हम इतने ताकतवर थे कि अंग्रेजों की यूँ सुर पकड़ के यूँ फोड़ दिया करते थे, उनके सिर पकड़ के। लेकिन आज इतने कमजोर हो गए चाय पी पी के कि घुटनों में दर्द, कमर में दर्द बना ही रहता है। और पुराने लोग देख लो, जो गांव में रहते हैं, घी पीते हैं, दूध पीते हैं, वो आज भी खेतों में कई घंटों काम करते हैं, मस्त रहते हैं। और हमको देख लो, शहरों वालों को। तो ये स्थितियां हमारी हमने खुद बनाई हैं। खुद ही हम अपने दुश्मन बने हुए बैठे हैं, खुद ही अपने जीवन में हम जहर घोल रहे हैं। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पहला ही मद्य का त्याग, मतलब नशे की सारी वस्तुओं का त्याग करो, जैन बनोगे, जैन कहलाओगे। दूसरा मांस का त्याग। तो मांस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप लोगों को पता है। आप अचार खाते हो? अचार 24 घंटे से पुराना अचार संधान में आता है। किस में आता है? संधान। संधान का मतलब त्रस जीवों का पिंड, जिसके अंदर त्रस जीव का कलेवर भरे पड़े हुए होते हैं, उसे संधान कहते हैं। तो संधान के अंतर्गत वह अचार आता है। कहते नहीं, जितना पुराना अचार उतना ज़्यादा टेस्टी। तो किसका टेस्ट आ रहा है उसमें? वो जीव उसमें पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी खून हड्डी मांस उसी में मिल रहे हैं, और वही हम बड़े चाव से खा रहे हैं। और अपने आप को बता रहे हैं हम कौन हैं? जैन हैं, हम महावीर भगवान के अनुयायी हैं, हम उनके वंशज हैं। कह सकते हैं कि हम अपने आप को जियो और जीनो दे का सूत्र हम अपने जीवन में उतार रहे हैं कि खुद जीने के लिए दूसरों को खा रहे हैं और कह रहे हैं जियो और जीने दो। तो बहुत सारी चीज़ों को जब हम समझते हैं तो लगता है कि अभी हम बहुत 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 गहराई में डूबे, क्या कहते हैं, बहुत नीचे हैं। अभी हमें उठना है ऊपर, जैन बनना है। बिना जैन बने ये जैन कुल सार्थक होने वाला नहीं है। आपको प्राप्त तो हो गया, जन्म तो मिल गया जैन कुल में, लेकिन क्या इस जैन कुल को सार्थक कर पा रहे हैं? क्या पहली बार मिला है जैन कुल? कईयों बार मिल चुका है, और न जाने ऐसे ही कितनी बार हमने बर्बाद कर दिया है। तो इसीलिए समझ जाओ, अष्टमूल गुणों को अपने जीवन में सही तरीके से धारण कर लो,
मर्यादित भोजन प्रारंभ कर दो तो कहीं कोई हमारे जीवन में इन अष्टमूलों की विराधना नहीं होती, अन्यथा निरंतर विराधना चालू है। बासी रोटी, बासी पराठे खाते नहीं खाते यहाँ पे लोग, बड़ पीपर, वो क्या बोलते हैं ना, बरी पापड़, कितने दिन के रखे हुए पापड़, कितने रखे हुए बड़ी, ये सब संधान है, 30 जीवों के पिंड हैं। तो इसीलिए हम मांस के भी त्यागी नहीं है यदि देखा जाए तो सही तरीके से। पुराने पापड़, पुराने बड़ी, पुराने अचार खाते हैं तो नहीं है। और मध्य मास, मधु, शहद, तो शहद वैसे तो नहीं खाते लेकिन दवाइयों में ले लेते हैं, ऐसा है ना, चलता है दवाइयों में कि नहीं चलता? यदि नहीं चलता तो आप श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और दवाई में यदि ले लेते हो तो आप कहीं के भी किसी प्रकार के भी जैन नहीं हैं। क्योंकि एक उस भील को देखो, प्रौरवा भील, जिसको कहा गया था कि तुम बच जाओगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी यदि तुम कौवे का मांस खा लोगे। लेकिन उसने क्या कहा था कि मेरे जीवन में एक ही तो नियम है, कौवे का मांस का त्याग यदि वो भी तोड़ दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या हर्ष होगा, मेरा पूरा जीवन बेकार हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। ऐसे ही आपके सामने यदि किसी औषधि में शहद हो और आपको पता चल जाए इसमें शहद है तो कह लेना कि मुझे बीमारी स्वीकार है, मरना स्वीकार है, लेकिन नियम अपने अष्टमूल गुण तोड़ना स्वीकार नहीं है। यदि ऐसी दृढ़ता आपके अंदर होगी तभी आपकी उच्च श्रेणी में, उच्च गति में आपका गमन होगा, अन्यथा दुर्गति हो जाएगी। उस प्रौरवा भील को जब पता चला कि मेरे इस कौवे का मांस का त्याग करने से मुझे व्यंतर देव बनना है, तो उसने उसी वक्त सारे मांस का त्याग कर दिया और स्वधर्मेंद्र में जाकर पैदा हो गया। तो ये देखो, एक दृढ़ता उसके अंदर कि मर जाऊंगा लेकिन नियम नहीं तोड़ूंगा, ऐसी दृढ़ता ने उसे स्वधर्मेंद्र का पद दिला दिया। और हम लोग क्या करते हैं, अरे अभी खा लो पी लो सही हो जाएंगे, फिर प्रायश्चित ले लेंगे, फिर हम गली निकाल लेते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं, और यही कमजोरी, यही शिथिलता हमारे दुर्गति कारण बन जाती है। तो इसीलिए हमें अपने अष्टमूल का पालन पूर्ण दृढ़ता के साथ करना चाहिए, तब हम जैन श्रावक हैं। और पहले आप जैन बन जाइए, अपने अष्टमूल का पालन ध्यान से कीजिए, तब जाकर किन्हीं मुनराजों के 28 मूल गुणों पर ध्यान दीजिए। पहले अपने 8 मूल गुणों पर ध्यान दें, उसके बाद मुनराजों के 28 मूल गुणों पर ध्यान देने को आप विचार करना, उससे पहले कभी मत कर लेना। पहले अपना लोटा छानना कि हम कितने पानी में हैं, उसके बाद दूसरों को देखना, तभी जाकर आप सम्यक्त की ओर बढ़ पाओगे। तो ये हमें पूज्य गुरुदेव को भी सुनना है। तो विषय तो बहुत लंबा है, लेकिन बस यही कहना है कि अपने जीवन में इन 8 मूल गुणों का पालन करें, अपने आप को जैन बनाएं, और जैन बनाने के पश्चात षडावश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 कर्तव्यों में संलग्न हो जाएं। नियम से आप अपने आप को परंपरा से निर्वाण के मार्ग पर चला दोगे, आप देवगति के अधिकारी और उसके पश्चात मुनि बनकर मोक्ष जाओगे। यदि आपने ये 8 मूलों के साथ षडावश्यक पूर्ण रुचि और लगन के साथ पालन किए तो आपको संसार में भटकाने वाला कोई है ही नहीं। आपके कर्म नियम से आपको निश्चित मुक्ति के द्वार पर ले जाएंगे। आपके कर्म ये षडावश्यक का पालन रुचिपूर्वक आपको गुरु के द्वार तक ले जाएगा और गुरु आपको मुक्ति तक ले जाएंगे। तो इसीलिए अपने जीवन में हमें इन अष्टमूल गुणों षडावश्यक का पूर्ण रुचि और लगन के साथ पालन करना है, तभी हमारे जैन कुल सार्थक हो सकता है, तभी हमारी ये मनुष्य पर्याय सार्थक हो सकती है, तभी ये सब मंदिर प्राप्त होना, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होना, शास्त्र प्राप्त होना, सब सार्थक हो सकता है, अन्यथा सब व्यर्थ है, निष्फल जा रहा है, और फिर कब तक जाएगा कोई भरोसा नहीं। इसीलिए आज के लिए इतना ही। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की।